एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो उत्तराखंड की प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। सो हमारे पास अच्छी खासी वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है, उसके बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, क्या एजुकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या सिलेबस है, सारी चीजें A to Z हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी कमेंट है आपको इस वीडियो से रिलेटेड, उत्तराखंड प्रिंसिपल पोस्ट से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। यूकेपीएससी प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों को जैसे ही वैकेंसी की अपडेट आई थी वो सारी अपडेट्स आपको शॉर्ट और रील के माध्यम से मिलती रहती हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो सोशल मीडिया पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती है। और अगर आप चाहते हैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपके वैकेंसी की आपको अपडेट मिलती रहे, जिस भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपना नाम, अपना सिटी और अपना एग्जाम का नाम लिख के आप हमें शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपका नाम है पूनम तो आपने लिखा पूनम, सिटी है मान लीजिए आपकी देहरादून तो आपने लिखा देहरादून, और एग्जाम है आपका यूकेपीएससी प्रिंसिपल तो आप लिखेंगे यूकेपीएससी प्रिंसिपल और आप हमें शेयर कर देंगे इस हेल्पलाइन नंबर पर, ताकि इस प्रिंसिपल पोस्ट से रिलेटेड अगर जो भी आपकी अपडेट आती है वो सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आपके पास अच्छा मौका है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप जो है कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं स्टडी पोर्टल के लिए, लाइव कोर्स और रिकॉर्डेड बैच दोनों ही अवेलेबल है। जो भी सारे बैचेस होते हैं प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए, सारी अपडेट आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए ही लिंक अवेलेबल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें अगर यूकेपीएससी की, तो यूकेपीएससी के लिए एज ऑफ नाउ हमारा सिर्फ रिकॉर्डेड बैच है, तो रिकॉर्डेड बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका फुल सिलेबस कवर होगा, जो भी आपका जर्नल पेपर है प्लस आपका एजुकेशनल और एडमिन पार्ट है वो सारा का सारा सिलेबस आपका इसमें कवर रहेगा। इसकी वैलिडिटी रहेगी आपकी टिल एग्जाम, तो जब भी आपका एग्जाम होगा तब तक आपकी जो है इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको फोल्डर वाइज सारा का सारा जो है सेक्शन, आपको इसमें नोट्स मिलेंगे, आपको इसमें जो है वीडियो, सब आपको जो है फोल्डर वाइज इसमें कंटेंट सेक्शन में अवेलेबल हो जाएंगे। ये अभी हमारा ऑफर चल रहा है इस पे, तो अगर अभी आप इस पे देखेंगे तो टोटल 13,000 रुपए का डिस्काउंट है। ओरिजिनल प्राइस है इसका 35,000 रुपए और अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 22,000 में। ये ऑफर है, तो अभी आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ऑफर कभी भी खत्म हो सकता है। उसके बाद आपको इसके साथ हार्ड कॉपी नोट्स भी दिए जाते हैं। पूरा का पूरा बैच जो है आपका बायलिंगुअल में रहेगा, यानी कि लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी हो या इंग्लिश, लेकिन आपको नोट्स एक ही मीडियम में मिलेंगे। जो भी आपका मीडियम होगा हिंदी या इंग्लिश, उसमें आपको जो है नोट्स मिल जाते हैं। तो ये कुछ फीचर रहते हैं आपके कोर्स के। तो इस तरीके से आपको जो है फोल्डर में सारी चीजें अरेंज होकर मिलती हैं, वीडियोस होंगी, नोट्स होंगे, सब आप इस तरीके से अपनी ऐप में देख सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं घर बैठकर सेल्फ स्टडी, आपको नोट्स चाहिए सिर्फ, तो नोट्स भी आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। इस नंबर पर आप जो है नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। EMRS, KVS, NVS, यूपीएससी, ओडिशा प्रिंसिपल, उत्तराखंड प्रिंसिपल, सभी के लिए नोट्स अवेलेबल है आपके कंटेंट वाइज, तो इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। जो वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी है, तो ये जो वैकेंसी आई थी इसकी अपडेट आई थी, जो एडवर्टाइजमेंट आई थी वो आई थी 11 मार्च को, जो है अपडेट आ गई थी फॉर्म के लिए। और अगर फॉर्म भरने की बात करें तो फॉर्म भरने के लिए 14 मार्च से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 14 मार्च से ऑलरेडी फॉर्म फिल हो रहे हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 3 अप्रैल तक, तो 3 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही जो भी आपकी पेमेंट है वो भी आपकी 3 अप्रैल तक ही होगा। तो 3 अप्रैल को जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म के साथ साथ आपको पेमेंट भी सेम डे पर ही अपडेट करनी है।
पोस्ट की बात करें तो टोटल 692 पोस्ट हैं, तो आपके पास बम्पर वैकेंसी है। प्रिंसिपल के लेवल पर इतनी पोस्ट जो है काफी मानी जाती हैं। तो टोटल 692 पोस्ट है, उत्तराखंड स्टेट के लिए ही है। तो जो लोग चाहते हैं कि मुझे उत्तराखंड में ही रहना है, उत्तराखंड में ही मुझे जॉब करनी है, तो उनके लिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है, ये आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो टोटल पोस्ट इसमें 692 है, जिसमें से अगर हम देखें तो इसमें आपकी टोटल 624 जो है वो इंटर कॉलेज जर्नल ब्रांच के लिए है, प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज सामान्य ब्रांच, तो सामान्य जो आपका जर्नल सेक्शन उसके लिए है आपकी ये। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बालिका इंटर कॉलेज की बात करें, प्रधानाचार्य बालिका इंटर कॉलेज के लिए, तो उसके लिए आपकी टोटल 68 वैकेंसी है। तो दोनों को मिला के टोटल 692 पोस्ट है, जिसमें आप सेग्रीगेशन देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। पे लेवल की बात करें तो पे लेवल आपका इसमें रहेगा 12 है, पे लेवल आपका इसमें 12 है। तो यानी कि ये आपका जो है सैलरी रहेगी यहाँ पर। पद की बात करें यानी कि पोस्ट कौन सी है, तो हमारी ये समूह के यानी कि ये हमारी ग्रुप ए की पोस्ट है, ठीक है। सो ग्रुप ए की हमारी ये पोस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी आपके पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, मास्टर्स होना चाहिए, ठीक है। मास्टर्स आपके पास जो स्नातकोत्तर उपाधि है यानी कि मास्टर्स जो है आपने, उसमें आपके 50% मार्क होने चाहिए। तो कम से कम आपने मास्टर्स में 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, प्लस बीएड या समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। तो बीएड या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो वो आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशन की अगर हम बात करें, अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस की। क्या एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो अलग अलग ऑप्शंस हैं एक्सपीरियंस में। अब हम मान के चलते हैं सबसे पहले कि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रिंसिपल पोस्ट पर कार्यरत है, तो उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए। सो उत्तराखंड सरकार के अधीन कार्यरत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधानाध्यापक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में कम से कम 2 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो। तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए प्रधानाध्यापक, एज ए प्रिंसिपल, आपका जो है कम से कम 2 साल का जो है एक्सपीरियंस हो आपका, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। या इसके अलावा आप जो है प्रवक्ता हैं, आप जो है पीजीटी टीचर हैं, अगर आप पीजीटी टीचर के रूप में कार्यरत हैं, ठीक है, तो पीजीटी टीचर अगर आप हैं तो कम से कम आपका 10 वर्ष की निरंतर संतोषजनक सेवा हो। यानी कि अगर आप पीजीटी हैं तो आपका टोटल 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं, आप टीजीटी टीचर यानी कि उत्तराखंड की भाषा में अगर हम बात करें तो आप एलटी टीचर हैं। तो एलटी टीचर अगर आप हैं तो उसमें आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम आपका अगेन 10 साल का एक्सपीरियंस उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सहायक अध्यापक एलटी जो प्रवक्ता के पद पर पदोन्नत हुए हैं और परंतु प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष की निरंतर मौलिक सेवा पूर्ण कर चुके हों, समित विभागीय परीक्षा हेतु पात्र होंगे। तो 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपके पास इसका एक्सपीरियंस के साथ साथ और भी देखते हैं कि इसमें क्या चीजें दी गई है। तो ये आपकी है एक्सपीरियंस के बाद जो है आपका पीजीटी का 10 साल का एक्सपीरियंस, टीजीटी है तो 10 साल का एक्सपीरियंस, अगर आप प्रमोट हो चुके हैं पीजीटी पर, और प्रिंसिपल में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलर है फॉर दी फीमेल ब्रांच, फीमेल ब्रांच के लिए भी आपने 2 साल कम से कम कन्या उच्चतर विद्यालय में ही आपने काम किया हो 2 साल का प्रिंसिपल के तौर पर, या फिर आप जो है महिला शाखा में पीजीटी आपका 10 साल का है और एलटी भी आपका जो है 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज की, तो एज क्राइटेरिया क्या है। मैक्सिमम जो एज लिमिट रहेगी वो है 50 साल, तो अब 50 साल तक के अगर हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारी मैक्सिमम एज लिमिट है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस इसमें रखी गई है, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, अनारक्षित कैटेगरी से हैं, तो आपकी 150 रुपये फीस है, जिसमें आपको जो है प्रोसेसिंग फीस लगेगी 22 रुपये 30 पैसे, तो टोटल 172 रुपये 30 पैसे यानी कि 172 रुपये एंड 30 पैसा जो है आपको फीस भरनी होगी यहाँ पर। और अगर आप शारीरिक विकलांग है, दिव्यांग है, फिजिकली हैंडीकैप है, तो उनकी कोई फीस नहीं है, लेकिन आपको प्रोसेसिंग फीस विद टैक्स भरना होगा जो कि आपका 22 रुपये 30 पैसे है। तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी इस फॉर्म के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसके लिए नोट्स अवेलेबल है और हमारे पास रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। अगर आप उत्तराखंड प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं तो आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और इन सभी की जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा एकमात्र यही नंबर है जिस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8447410108 पर। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न आपका किस तरीके का रहेगा।
दो पार्ट में आपका एग्जाम जो है वो डिवाइडेड है। पार्ट 1 जो है आपका पेपर 1 जो है उसमें आपका जर्नल पेपर है, जर्नल स्टडीज एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर रहेगा। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर के ही होंगे, और इसका जो टाइम है वो है आपका 2 घंटे का समय आपको इसके लिए मिलेगा। तो पार्ट 1 में कौन कौन से पोर्शन आएंगे अभी हम डिटेल में उसको भी देखेंगे। पेपर जो सेकंड है आपका वो है आपका एजुकेशनल लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। यह आपका 180 क्वेश्चन होगा और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 360 मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे, और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो आपको मिलेगा 3 घंटे। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करें आपका रिटन एग्जाम 120 प्लस 360 480 480 का आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू देना होगा, पीटी पर्सनल टॉक होगा, इंटरव्यू होगा जो कि 60 मार्क्स का होगा, 60 नंबर का होगा, और स्टडी पोर्टल आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करवाता है। साथ ही आपका रिटन और ये दोनों को मिला दे हम तो टोटल आपका 540 नंबर का टोटल मार्क्स होगा रिटन प्लस इंटरव्यू को मिला के। तो पेपर आपका जनरल स्टडीज एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, पहले हम सिलेबस की बात करें तो टोटल 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर के, 2 घंटे का आपका पेपर है। तो लैंग्वेज आपका जो फर्स्ट पोर्शन रहेगा जनरल इंग्लिश, उसमें 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। तो इसमें आपका जो जनरल इंग्लिश होती है, कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेस विद एम्फेसिस ऑफ कम्युनिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूजेस, यूज ऑफ करेक्ट प्रपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंस, इडियम एंड फ्रेजेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, तो ये सारा आपका इंग्लिश का पोर्शन होगा। नेक्स्ट आपका अगेन 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 20 ही नंबर के जो है मार्क्स होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे हिंदी के लिए। तो इसमें भी आपका जो जर्नल हिंदी होता है, स्वर एंड व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, स्वर्नाम, व्याकरण, विचार, तत्सम, तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, प्रायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, विराम चिन्ह, ये आपका हिंदी का सिलेबस रहेगा। नेक्स्ट है आपका जो है जनरल नॉलेज, आपकी 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। तो इसमें आपको उत्तराखंड जीके पर भी फोकस करना है और जो नॉर्मल जीके है उस पर भी फोकस करना है। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंक्लूडिंग इकोनॉमिक इश्यूज, पॉलिटी इशू, एनवायरमेंट इशू, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनी अदर करंट इशू, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू गो थ्रू जनरल अवेयरनेस ऑफ अबव सब्जेक्ट विद रेफरेंस टू उत्तराखंड आल्सो। तो आपको उत्तराखंड जीके भी पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी आपके 20 नंबर के 20 क्वेश्चन है। इसके अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन एंड अर्थमेटिक नंबर सीरीज, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस। तो ये आपका पूरा का पूरा रीजनिंग का पोर्शन जो है वो आपका कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है इसमें आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, जो कि 20 क्वेश्चन आपके 20 नंबर के होंगे। तो इसमें हमारा नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, बेसिकली नंबर कन्वर्जन, कंप्यूटर डेफिनेशन एंड इट्स कंपोनेंट, टाइप एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, सीपीयू, एएलयू मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, आईपी एड्रेस, इंटरनेट, लैन, वैन, मैन, ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउजर, वेबसाइट, एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावर पॉइंट, कंप्यूटर वायरस एंड मल्टीमीडिया। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है आपका इसमें जनरल पेपर का, जो आपका पेपर 1 है। 5 पोर्शन है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड द जीके। ठीक है, तो इस तरीके की आपकी बुकलेट्स होती हैं। तो यूकेपीएससी की सारी बुकलेट्स आपको पूरा सेट मिलता है। अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो, और साथ ही साथ ये पेपर 2 जो कि एजुकेशनल लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है, ये भी पूरा सिलेबस कवर होगा। इसके बाद आपको बाहर से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर नोट्स एंड फॉर रिकॉर्डेड बैच। दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
पार्ट 2 बात करते हैं एजुकेशनल लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। इसमें आपके 120 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है, यानी कि टोटल 360 नंबर का होगा। और जो है टाइम इसमें जो अलाउड है वो आपका 3 घंटे का है। तो इसमें आपके टोटल 8 पोर्शन है। सबसे पहला जो पोर्शन है वो है आपका एजुकेशनल पर्सपेक्टिव, जिसमें 20 क्वेश्चन आपके आएंगे 40 नंबर के। ये बहुत ही वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हर एक प्रिंसिपल एग्जामिनेशन में आते हैं और आपको इंटरव्यू के पर्पज से भी इस पर ज्यादा फोकस करना है। तो एजुकेशनल कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरीके से रहा, मेजर हमारे कमीशंस कौन कौन से हैं, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन एनईपी 2020, स्कूल एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन यानी कि आरटी एक्ट, और आरटी एक्ट के लिए प्रोविजन जो हमारे उत्तराखंड स्टेट के हैं वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। सेकेंड जो हमारा पोर्शन है दैट इज एजुकेशनल लीडरशिप, जिसमें अगेन 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। इसमें आपको पढ़ना है लीडरशिप के बारे में। सो मीनिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड लीडरशिप के, थ्योरीज क्या है लीडरशिप की, कितने टाइप्स की लीडरशिप होती है, नीड क्या है लीडरशिप क्वालिटीज और ट्रेनिंग की, क्यों एक पर्सन में लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए जब आप प्रिंसिपल पोस्ट पर जाते हैं स्पेसिफिकली, या मेजरमेंट आप कैसे करते हैं एजुकेशनल लीडरशिप का, या आपका एजुकेशनल लीडरशिप है। थर्ड जो आपका पोर्शन आ जाता है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो आपके 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। इसमें आपकी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग रहेगी, उसका मीनिंग और टाइप क्या होता है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, कितने टाइप्स की होती है। सेकेंड इसमें आपका रहेगा करिकुलम क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंस है, थ्योरी कैसे हम करिकुलम कंस्ट्रक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइम टेबल, तो टाइम टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे आप बनाते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्कूल डिसिप्लिन की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या क्या फैक्टर्स है जो स्कूल डिसिप्लिन को अफेक्ट करते हैं। इसके साथ ही इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग आउटकम, इवेल्युएशन क्या होती है, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन आपने पढ़ी होगी, फॉर्मेटिव एंड असेसमेंट, वो आपका इस पोर्शन में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका पोर्शन 4 इंक्लूजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिकली 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इसका मीनिंग क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों जरूरत है इसकी। इंक्लूसिव स्कूल एनवायरनमेंट कैसा होता है, अगर आप जो है बच्चों को लेकर आएंगे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है तो उनके अकॉर्डिंग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या रिक्वायरमेंट होगी, टीचर्स के लिए आप क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, वो सारी चीजें। और एनईपी हमारी जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में क्या बात करती है, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन क्या होती है स्कूल में, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ की मेंटल हेल्थ की बात, स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ की बात, कैसे आप डायग्नोस्टिक करोगे, कैसे आप पता लगाओगे कि किसी को जो है मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन नहीं है तो किस तरीके से आप रेमेडी निकालोगे, गाइडेंस क्या है, कैसे आप काउंसलिंग करते हो स्कूल्स में, ये सारे टॉपिक आपके इसमें कवर होते हैं। साथ ही साथ हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए जो हमारा RWP एक्ट है, राइट विद पर्सन, जो डिसेबिलिटी है उनके लिए जो हमारे राइट्स हैं, और साथ ही साथ क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन एक्ट्स हैं जो 1995 में आए और 2016 में आए, वो आपको यहां पर कवर करना है। नेक्स्ट है हमारा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 30 क्वेश्चन आपके 60 नंबर के हैं। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन या एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं, क्या नेचर होता है, क्या फंक्शंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या थ्योरीज होती हैं, किस तरीके के क्या क्वालिटीज जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा ऑफिस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी क्या जरूरत है, क्या फंक्शन किस तरीके से होता है। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है, इसका क्या मीनिंग है, और स्कूल एज ए ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, और ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के क्या डायमेंशन है, ये आपके स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट में आते हैं। साथ ही साथ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन स्कूल, किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं स्कूल में, कितने टाइप्स के होते हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में एक प्रिंसिपल का क्या रोल रहता है, क्या भूमिका रहती है। नेक्स्ट है हमारा क्वालिटीज ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, पर्सनल, सोशल, मोरल क्वालिटीज, और ड्यूटी क्या होती है एक प्रिंसिपल की एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग में। तो ये पोर्शन आपको यहां कवर करना है। नेक्स्ट है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसमें आपके 20 क्वेश्चन होंगे 40 नंबर के। इसमें आपको HRM पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इसकी मीनिंग क्या है, क्या थ्योरीज हैं। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या कम्युनिकेशन बैरियर हैं, किस तरीके से आप फिजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, और जो है रिसोर्स मैनेजमेंट जो आप स्कूल में करते हैं उसमें एक प्रिंसिपल की क्या भूमिका है, ये आपको कवर करना है।
नेक्स्ट हमारा सेकंड लास्ट है फाइनेंस मैनेजमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसके भी आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के। तो इसमें आपका रहेगा मीनिंग एंड नेचर ऑफ एजुकेशनल फाइनेंस, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एजुकेशनल फाइनेंस। ठीक है, तो एजुकेशन फाइनेंस क्या होता है, क्या इफेक्ट होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या स्कोप है इसका, एजुकेशनल बजट क्या होता है, स्कूल को बजट कैसे मिलता है, किस तरीके से आप ध्यान रखते हैं इन सब चीजों का, नीड क्या है, प्रिपरेशन क्या है, कैसे बजट को कंट्रोल करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे अडप्ट करते हैं, एजुकेशन फाइनेंस के क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से फंड मिलता है, पब्लिक फंड, प्राइवेट फंड, लोकल बॉडी फंड, किस तरीके से आपको मिलता है, यह आपका पोर्शन 7 हो गया। इसके साथ साथ ग्रांट के बारे में आपने सुना होगा, ग्रांट इन एड क्या होता है, एलोकेशन सिस्टम कैसे होता है, स्टेट ग्रांट का, लोकल बॉडी ग्रांट का, कॉस्ट एंड इफेक्ट सिस्टम, और फाइनेंस मैनेजमेंट में अगेन प्रिंसिपल की क्या भूमिका है, यह आपको कवर करना है। नेक्स्ट है आपका सुपरविजन। सुपरविजन हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है सेकंड पेपर का, बेस क्वेश्चन 40 नंबर के। तो स्कूल सुपरविजन से आप क्या समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका नेचर क्या है, क्या फंक्शंस है सुपरविजन प्लान के, जरूरत क्यों है सुपरविजन की एजुकेशन लीडरशिप में, किस तरीके से आप स्कूल सुपरविजन को ऑर्गेनाइज करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, और फीडबैक का क्या रोल है आपके सुपरविजन में। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस हमने यहाँ पर कवर कर लिया कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैंने आपको सारी चीजें यहां पर बताने की कोशिश की है। फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है इस वैकेंसी को लेकर तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पर, साथ ही आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको हर एक अपडेट इसके रिगार्डिंग मिलती रहती है। साथ ही साथ अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना नाम, शहर का नाम और एग्जाम का नाम लिख के हमें शेयर कर सकते हैं। सपोज अगर आपका नाम है मनोज तो आप लिखेंगे मनोज, सिटी है सपोज हरिद्वार तो आप लिखेंगे हरिद्वार, और आपका प्रिंसिपल है यूकेपीएससी प्रिंसिपल तो आप यूकेपीएससी प्रिंसिपल लिखेंगे। तो आपसे रेलिवेंट जो भी अपडेट्स होगी वो आपको मिलती रहेगी ब्रॉडकास्ट के माध्यम से। जैसा मैंने आपको बताया आप हमारे साथ कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल कम्युनिटी। साथ ही अगर आप हमारे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टडी पोर्टल एकेडमी आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए यूकेपीएससी का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है जिसपे 13,000 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, प्लस उसके साथ आपको हार्ड कॉपी नोट्स जो है फ्री मिलते हैं। तो इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए भी अगर आप हमारी ऐप को डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिर भी कोई इशू आपको आता है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन अगर आप नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं, मीडियम चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप किसी भी प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी, उत्तराखंड प्रिंसिपल है या ओडिशा प्रिंसिपल है, सभी नोट्स अवेलेबल है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।